हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है इसे हम एक ट्रिक की मदद से समझेंगे। अगर यह ट्रिक आप भी फॉलो करते हैं तो आसानी से किसी भी रासायनिक समीकरण को आप संतुलित कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक समीकरण दे दिया है और हम जानते हैं कि तीर की बाईं तरफ को अभिकारक कहते हैं और तीर की दाईं तरफ को प्रतिफल कहते हैं। तो यह संतुलित करना मतलब होता है अभिकारक में तत्वों की संख्या और प्रतिफल में तत्वों की संख्या दोनों बराबर होना चाहिए, तभी संतुलित होगा। चलिए अब इस समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर HNO3 है, तो यहाँ पर H की संख्या 1 है तो हम लिख लेते हैं 1, और नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो हम 1 लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो हम 3 लिख लेते हैं, और यह एक यौगिक हो गया। और दूसरा यौगिक में कैल्शियम है तो कैल्शियम की संख्या 1 है तो हम लिख लेते हैं 1, और ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हो गया 2, और H भी हो जाएगा 2 क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर H भी 2 हो गया। यह यौगिक कंप्लीट हो गया। अब इस तरफ कैल्शियम की संख्या है 1 तो हम लिख लेंगे 1, और नाइट्रोजन की संख्या हो जाएगा 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे नाइट्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन हो जाएगा 6, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया 6, और यहाँ पर H2O है तो यहाँ पर H की संख्या है 2 तो हम लिख लेंगे 2, और ऑक्सीजन की संख्या है 1 तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1, तो यह इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन 1 और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और नाइट्रोजन भी हो जाएगा 2, और ऑक्सीजन मतलब 3 में 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6। अब हम मिलाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 है, कैल्शियम 1 है तो यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ऑक्सीजन भी हो गया 2। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से मिलाते हैं तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया 4, तो यह मिल गया हाइड्रोजन। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन 2 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन 2, तो 6 और 2 8 हो गया, और यहाँ पर ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 2, तो 6 2 8 ऑक्सीजन भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कैल्शियम 1 है और यहाँ पर भी कैल्शियम 1 है, तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें किए हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। चलिए अब दूसरा समीकरण को संतुलित करते हैं। तो दूसरा समीकरण में यहाँ पर NaOH है तो यहाँ पर Na की संख्या हो जाएगा 1, तो हम लिख लेते हैं 1, और उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या भी 1 हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 1, हाइड्रोजन की संख्या 1 है तो हम यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आ गया H2SO4, तो H2SO4 में यहाँ पर H की संख्या 2 है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H की संख्या 2, और सल्फर की संख्या 1 है तो हम लिख लेते हैं 1, तो यहाँ पर सल्फर की संख्या हो गया 1, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4, तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गया। उसके बाद इस तरफ यहाँ पर Na2SO4 है तो यहाँ पर Na की संख्या 2 है तो हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद सल्फर की संख्या 1 है तो यहाँ पर हम सल्फर की संख्या 1 लिख लेते हैं, और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की संख्या 4 लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर है H2O, यहाँ पर H की संख्या 2 है तो हम लिख लेते हैं H की संख्या 2, और उसके बाद O की संख्या 1 है तो यहाँ पर हम O की संख्या 1 लिख लेते हैं, तो यह इस तरह हो गया। अब हम क्या करेंगे, तत्वों की संख्या को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम 1 है और यहाँ पर सोडियम 2 है तो हम इस तरफ 2 से गुना कर देंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर सोडियम हो जाएगा 2 और ऑक्सीजन भी हो जाएगा 2 और हाइड्रोजन भी हो जाएगा 2। अब हम मिलाएंगे तो यहाँ पर सोडियम 2 हो गया तो सोडियम 2 यह सही है, और ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से गुना करेंगे, तो 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 तो हम लिख लेंगे 4, और ऑक्सीजन हो जाएगा 2 तो हम लिख लेंगे 2। उसके बाद यहाँ फिर से मिलाएंगे तो सोडियम 2 और सोडियम 2 यह दोनों मिल गया। उसके बाद ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो 4 और 2 6, और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो 4 और 2 6, यह दोनों बराबर है, ऑक्सीजन 6 6 और यह बराबर है। उसके बाद हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो 2 और 2 4, और यहाँ पर हाइड्रोजन 4 है, यह भी मिल गया। उसके बाद है सल्फर, यहाँ पर सल्फर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर 1 है, तो इस तरफ जितने भी तत्व है और इस तरफ जितने भी तत्व है दोनों बराबर है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम 2 से गुना करें तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को हम आसानी से संतुलित कर सकते हैं।
अब चलिए तीसरा समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर NaCl है, तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1। उसके बाद क्लोरीन की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे क्लोरीन की संख्या 1। उसके बाद यहाँ पर सिल्वर की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1। उसके बाद यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो हम लिख लेंगे 3। अब उसके बाद इस तरफ है सिल्वर की संख्या 1 हम लिख लेंगे 1। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1। अब यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो नाइट्रोजन की संख्या हम 1 लिख लेंगे और यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, तत्वों की संख्या को चेक करेंगे। तो यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है और यहाँ पर सोडियम की संख्या 1 है तो यह दोनों बराबर है। यहाँ पर क्लोरीन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी क्लोरीन की संख्या 1 है तो यह भी बराबर है। और यहाँ पर सिल्वर की संख्या 1 है और यहाँ पर भी सिल्वर की संख्या 1 है तो यह भी बराबर है। और यहाँ पर नाइट्रोजन की संख्या 1 है और यहाँ पर भी नाइट्रोजन की संख्या 1 है तो यह भी बराबर है। ऑक्सीजन की संख्या 3 है और ऑक्सीजन की संख्या 3 है तो यह भी बराबर है। तो यह समीकरण पहले से संतुलित था। एग्जाम में हम क्या करेंगे, जिस तरह यह संतुलित पहले से है तो हम इसे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से तीसरा समीकरण भी संतुलित हो गया। अब चलिए चौथा समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम है तो बेरिलियम की संख्या हम सबसे पहले लिख लेंगे। तो बेरिलियम की संख्या 1 है और क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है तो हम लिख लेते हैं 2। और उसके बाद यहाँ पर H2SO4 है तो H2SO4 में H की संख्या 2 है तो हम लिख लेंगे 2 और सल्फर की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो हम लिख लेंगे 4। उसके बाद इस तरफ यहाँ पर बेरिलियम की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और सल्फर की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो हम लिख लेंगे 4। और उसके बाद HCl है तो यहाँ पर H की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1 और Cl की संख्या 1 है यानी क्लोरीन की संख्या 1 है तो हम लिख लेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, तत्वों की संख्या को चेक करेंगे। तो यहाँ पर बेरिलियम 1 है और यहाँ पर भी बेरिलियम 1 है तो बेरिलियम की संख्या ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर क्लोरीन 1 है तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से गुना करेंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा 2 और क्लोरीन भी हो जाएगा 2। अब हम फिर से मिलाते हैं। तो यहाँ पर बेरिलियम 1 है तो बेरिलियम यहाँ पर भी 1 है तो बेरिलियम की संख्या ठीक है। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पर 2 है और क्लोरीन भी यहाँ पर 2 है तो क्लोरीन की संख्या ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सल्फर की संख्या 1 है और सल्फर की संख्या यहाँ पर भी 1 है तो सल्फर भी ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या 4 है और यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या 4 है तो दोनों बराबर है। तो इस तरफ तत्वों की संख्या भी बराबर है और इस तरफ भी तत्वों की संख्या बराबर है। तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम 2 लगा देंगे। तो इस तरह से रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। यहाँ पर समीकरण नंबर 5 आप लोगों को संतुलित करने के लिए दिया जाता है तो इसे आप संतुलित करके कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।